हाय स्टूडेंट, आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन अर्थात क्लोरीन बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम क्लोरीन बनाने की विधि में हम लोग प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला विधि में लेबोरेटरी प्रोसेस, प्रयोगशाला विधि में क्लोरीन कैसे बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में क्लोरीन मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म करके प्राप्त की जाती है। रिएक्शन हम देखेंगे। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस HCl, यहाँ पर 4HCl, एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl को हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारी क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 HCl से रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव हो करके यहाँ MnO2, तो यहाँ पर MnCl2 और इसके बाद H2O बनाता है और यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। फिर ये जो HCl है, HCl, इस नवजात ऑक्सीजन से के माध्यम से ऑक्सीकरण इसका हो जाता है और यहाँ पर बना लेता है Cl2 और 2H2O अर्थात H2O का क्या होता है, निर्माण होता है। दोनों रिएक्शन को, इसको फर्स्ट ये ऑक्सीजन ये हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, उसको हम लिखते नहीं हैं। जोड़ करके हम लिखेंगे तो यही रिएक्शन आपका प्राप्त हो जाएगा। MnO2 देखिए हो जाएगा MnO2 प्लस 2HCl यहाँ, 2HCl यहाँ, तो हो जाएगा टोटल 4HCl एरो MnCl2 प्लस इसके बाद हो जाएगा Cl2 और इसके बाद 1H2O1, तो टोटल हो जाएगा आपका 2H2O अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड MnCl2 HCl दोनों को हम लेकर के गर्म करते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन और क्या प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारी क्लोरीन गैस यहाँ पर क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये जो है क्लोरीन बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। क्लोरीन बनाने की जो है यहाँ पर मुख्य रूप से औद्योगिक निर्माण विधियाँ पूछी जाती हैं। तो औद्योगिक निर्माण विधियों में क्लोरीन बनाने की मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं। तो एक है डीकन विधि और दूसरा है नेल्सन सेल विधि या विद्युत अपघटनी विधि। तो यहाँ आज हम लोग डीकन विधि के बारे में पढ़ेंगे। डीकन प्रोसेस में क्लोरीन कैसे बनाई जाती है, तो इसके सिद्धांत को हम देखेंगे। पहले इसका सिद्धांत क्या है, फिर इसके बाद इसके निर्माण की विधि को समझेंगे। सिद्धांत इसका क्या है, सिद्धांत इसका ये है कि जो है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है ऑक्सीकरण क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण क्यूप्रिक क्लोराइड जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके प्राप्त की जाती है। इसका रिएक्शन देखेंगे। HCl प्लस ये जो है ऑक्सीजन, तो इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, CuCl2 अर्थात जो है क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में होता है और वो भी टेम्परेचर कितना होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका ऑक्सीकरण होता है तो क्या प्राप्त होती है, H2O और प्लस क्या मिलता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है 2Cl2। यहाँ पर क्लोरीन गैस हमको मिलती है। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम निम्न विधियों के माध्यम से, ये 2-3 स्टेप में ये पूर्ण होता है। इस स्टेप को हम समझाते हैं। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम क्या होता है, ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2
प्लस ये जो होता है 2CuCl2 और ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर होता है, तो बदल जाता है क्यूप्रस क्लोराइड में और उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। देखिए ध्यान दीजिए, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड है, तो इसका जो है क्यूप्रिक क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है CuCl2 अर्थात जो है क्यूप्रस क्लोराइड में, और क्या मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसके बाद क्यूप्रस क्लोराइड जो है Cu2Cl2 ये जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, विक्षेप होता है, तो यहाँ पर जो है इससे अभिक्रिया करके ये क्यूप्रिक ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण करता है, क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण करता है Cu2OCl2। रिएक्शन पहले चलेंगे। देखिए यहाँ पर कॉपर कितना है टोटल 4 और 2 दूनी 4 क्लोरीन, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 क्लोरीन हो जाएगा और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसके बाद जो है देखिए ध्यान दीजिए, पहले क्या होता है क्यूप्रिक क्लोराइड ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस क्लोराइड में 450 डिग्री सेंटीग्रेड के उपरांत जो है ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस क्लोराइड में। फिर यहाँ पर क्लोरीन मुक्त होता है, फिर क्यूप्रिक क्लोराइड जो है ऑक्सीजन के द्वारा जो है क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण करता है। फिर जो क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड है Cu2OCl2 और ये Cl के द्वारा प्लस 2HCl, यहाँ पर अब ये निर्माण होता है CuCl2 2CuCl2 प्लस इसके बाद जो है देखिए 2 और यहाँ पर H2O, किसका निर्माण हो जाता है, जल का निर्माण हो जाता है। मतलब पूरा ये फाइनली जो रिएक्शन होता है हमारा 3 स्टेप में क्या होता है, पूर्ण होता है। पहले क्यूप्रिक क्लोराइड ये जो है कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस क्लोराइड में और यहाँ पर हमको मुख्य रूप से क्या प्राप्त होनी है, क्लोरीन, तो क्लोरीन प्राप्त होता है। इसके बाद क्यूप्रस क्लोराइड ये ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है, फिर क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण होता है, फिर क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके ये जो है क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है, जो कि उत्प्रेरक है और हम जानते हैं उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये अंत में मुक्त हो जाता है। तो ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है ये लास्ट में मुक्त हो जाता है और बाकी यहाँ पर जल, तो मुख्य रूप से आपका जो यहाँ पर क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो देखिए ये डीकन विधि का ये फिगर है, इस फिगर को हम समझेंगे। विधि क्या है, इस फिगर में जो है ध्यान इसमें दीजिए, ये देखिए ऑक्सीडेशन चैम्बर है, ऑक्सीडेशन चैम्बर कंडेंसर जिसको हम लोग शीतलक बोलते हैं। इसके बाद है वॉशिंग चैम्बर जिसको कहा जाता है धावन कक्ष, और फिर जो है सार्प्शन चैम्बर अर्थात शोषण कक्ष है। यहाँ पर क्या होता है, विधि को हम लोग ध्यान समझ लें तो ये जो है उपकरण जो होता है औद्योगिक निर्माण विधि है, जो इंडस्ट्रियल जो है जो उद्योगों में हम कहते हैं अर्थात जो है जिसको व्यापारिक मात्रा में कहा जाता है, तो इस प्रकार से इसकी फैक्ट्रियाँ बनी होती हैं। इसमें सर्वप्रथम क्या है, ऑक्सीकरण कक्ष है। ऑक्सीकरण कक्ष में देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें क्या होता है HCl और एयर अर्थात जो है हाइड्रोजन क्लोराइड और एयर के मिश्रण को 4:1 के अनुपात में हम जो है ऑक्सीकरण कक्ष में क्या करते हैं, भेजते हैं, और नीचे से हॉट एयर अर्थात गर्म गैस इसमें क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। फिर ये जो होता है देखिए लिखा गया है CuCl2, CuCl2 मतलब जो है आपको क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है ये झावा पत्थर होता है, झावा पत्थर को क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में डुबा करके और उसके बाद यहाँ ऑक्सीकरण कक्ष में रख दिया जाता है यहाँ, और इसका टेम्परेचर जो रखा जाता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के उपरांत क्या बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। और इसके बाद जो यहाँ पर क्लोरीन गैस बनती है, इस क्लोरीन गैस में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। ये जो क्लोरीन गैस यहीं पर बन जाती है। फिर इस क्लोरीन गैस में जो होता है ये मुख्य रूप से ये Cl, N2 और O2 मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं यहाँ पर जो क्लोरीन गैस बनती है। फिर इसके बाद इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर ये गैस जो होती है आकर के कंडेंसर में पहुँचती है शीतलक में, यहाँ पर ठंडी होती है।
ठंडी होने के उपरांत ये गैस जा करके वॉशिंग चैम्बर में पहुंचती है। वॉशिंग चैम्बर में देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वार्टर के टुकड़े भरे हुए होते हैं और वहाँ ऊपर से जो होता है इसमें जल प्रवाहित किया जाता है, हम कह सकते हैं ऊपर से यहाँ पर जल टपकता रहता है। तो ये H2O जो होता है, H2O जल जो होता है, ये HCl के द्वारा जो है, ये HCl H2O के द्वारा उसमें मतलब विलीन हो जाता है, घुल करके यहाँ HCl की जो अशुद्धियाँ क्लोरीन गैस में होती हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो ये Cl जो होता है यहाँ के माध्यम से वॉशिंग चैम्बर के द्वारा ये Cl की जो अशुद्धियाँ होती हैं क्लोरीन में से दूर हो जाती हैं। फिर इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की शुद्धियाँ बचती हैं। लेकिन जो यहाँ से ऊपर से जल प्रवाहित किया जाता है, जल प्रवाहित करने के कारण से जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस में कुछ नमी आ जाती है, अर्थात इसमें कुछ मात्रा में क्या आ जाता है, H2O आ जाता है। इसके बाद इस गैस को, जो क्लोरीन गैस है जिसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की शुद्ध, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन की शुद्ध है और कुछ मात्रा में जलवाष्प अर्थात जल है, इसको अंत में शोषण कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मुख्य रूप से जो होता है इसके बीच में भी क्वार्टर के टुकड़े भरे गए होते हैं और ऊपर से देखिए लिखा गया है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4, इसमें ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता रहता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हम जानते हैं ये जल अवशोषक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2O को अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और बाकी जो क्लोरीन गैस होती है यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इस क्लोरीन गैस में N2 ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाती है। इस क्लोरीन गैस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ रहती हैं, अर्थात यहाँ पर जो क्लोरीन प्राप्त होता है वो अशुद्ध होता है। इस कारण से प्रेजेंट टाइम में डीकन विधि का प्रयोग क्लोरीन के निर्माण के लिए नहीं किया जाता है। धन्यवाद।